कोल्हापुर का राजवाड़ा, यानी वह भव्य महल जो मराठा गौरव का प्रतीक रहा है। दिन में यहाँ पर्यटक घूमते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इस महल की दीवारें कुछ आइस और ही कहानी कहती हैं। साल 2023 की बात है। आरव एक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री मेकर था। उसने सुना था कि कोल्हापुर के राजवाड़ा में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी स्त्री के रोने की, पैरों की पायल की, छन छन की। उसने तय किया कि वह महल की असली कहानी सामने लाएगा। वह सरकार से परमिशन लेकर एक रात के लिए अकेले राजवाड़ा में शूटिंग करने गया। रात 11:45 पर कैमरे ऑन थे। वह महल के उस हिस्से में पहुंचा जो अब बंद रहता है, रानी अहिल्या देवी के महल वाला हिस्सा। गाइड ने उसे साफ मना किया था, उस दरवाजे को मत खोलना जहां रानी की आत्मा कैद है। मगर आरव के अंदर का पत्रकार जाग गया। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा, मकड़ियों के जाले और दीवार पर एक पुरानी, खून से सनी तस्वीर रानी अहिल्या की। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। आरव ने मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी उसे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? आरव जैसे जैसे अंदर बढ़ा, हर दीवार पर खून के हाथों के निशान थे। फिर सामने दिखी एक स्त्री, लाल साड़ी में, भारी गहनों के साथ, मगर चेहरा झुलसा हुआ। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? मैं रानी अहिल्या हूं। मुझे मेरे ही पति ने इस कमरे में जिंदा जला दिया, क्योंकि मैं उसकी राजनैतिक चाल में रुकावट बन गई थी। अब हर अमावस्या की रात मैं उस इंसान की तलाश करती हूँ जो मेरी कहानी दुनिया को बताए, लेकिन कोई नहीं लौटा। और तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रानी की आत्मा दिखाई दी, लेकिन आरव को नहीं। अगली सुबह राजवाड़ा का गेट खुला, लेकिन आरव गायब था। बस एक पुराना कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी फुटेज रानी के चेहरे की थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसका पूरा चेहरा जख्मी और खून से भरा हुआ था। आंखों की जगह लाल रोशनी थी, सिर पर बाल ना के बराबर, और दांत तो ऐसे थे किसी भेड़िए के भी ना हो। और पीछे लिखा था, अब उसकी कहानी मेरी आत्मा में कैद है। अब भी कहते हैं, जो रात के समय राजवाड़ा के उस हिस्से में जाता है, उसे पायल की आवाज सुनाई देती है और वो लौटता नहीं। रानी को अब भी किसी की तलाश है। अगली अमावस्या शायद तुम्हारी हो।